हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है सिक्स थिंकिंग हैट्स, जिसके लेखक हैं एडवर्ड टी बोनो। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी। दोस्तों, यहाँ सिक्स थिंकिंग हैट्स का मतलब है थिंकिंग के 6 तरीके। लेखक कहते हैं कि हमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से 6 तरह की थिंकिंग करनी चाहिए, जैसे क्रिएटिविटी के लिए अलग थिंकिंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग। इसी तरह से आगे आप जानेंगे कि अलग हैट पहनकर आप किस थिंकिंग से किस तरह का आइडिया ले सकते हो या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ हैट का हर एक मेटाफर है, यानी हैट काल्पनिक है। दूसरा, सभी 6 हैट्स इस प्रकार है। वाइट हैट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के लिए, रेड हैट इमोशंस और फीलिंग्स के लिए, थर्ड है ब्लैक हैट कॉशंस और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, येलो हैट ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी के लिए, ग्रीन हैट क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए, ब्लू हैट ओवरव्यू और कंट्रोल के लिए। 6 थिंकिंग हैट का ये तरीका अच्छी डिसीजन मेकिंग तथा उचित प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनाया गया है। वाइट हैट का मतलब है जब आप अपनी कल्पना में इस हैट को पहनते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम से जुड़े सारे फैक्ट्स, डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में सोच लें। अगर कोई जानकारी कम है तो उसे जुटा लें, जैसे एक जासूस करता है। इससे आगे चलकर आपको प्रॉब्लम को सुलझाने में आसानी होगी। इसके बाद आप रेड हैट पहनते हैं। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस के दौरान आप अपने इमोशंस और फीलिंग पर ध्यान दें। मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन के बाद कोई करियर डिसीजन लेना है और आपके सामने मास्टर्स या एमबीए के ऑप्शन हैं, तो आप यह देखें कि क्या आप लोगों से बातचीत में कुशल हैं, उनसे बात करके आपको अच्छा लगता है या आप शाई किस्म के हैं। अगर आप शाई हैं तो आप अच्छे मैनेजर नहीं बन पाएंगे, बल्कि एक अच्छे टीचर या बैंक ऑफिसर आदि बन सकते हैं। तो इस तरह से इमोशंस और फीलिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप ब्लैक हैट की स्टेज में आते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन की कमियां और खूबियां देखते हैं। अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं तभी उस सॉल्यूशन का फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई और रास्ता खोजना चाहिए। येलो हैट पहनकर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जब आपने कोई डिसीज़न लिया है तो फिर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। आपके रास्ते में मुश्किलें भी आ सकती हैं, उस समय भी आपको साहस और धैर्य से काम लेना होगा। फेलर ही आदमी को काफ़ी कुछ सिखाता है। फेलर आदमी को काफ़ी कुछ सिखाता है और आपको स्ट्रांग भी बनाता है, इसलिए हर हाल में आशावान रहें। ग्रीन हैट पहनकर आप क्रिएटिविटी सोचते हैं। इस दौरान नए नए बिजनेस आदि के आइडियाज़ आपके ब्रेन में आते हैं। आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल सकता है, इसलिए आप हमेशा अपने साथ कॉपी पेन रखिए। जैसे ही कोई आइडिया आपके दिमाग में आए आप उसे लिख लें। आप इन आइडियाज़ को अपने फ़ोन में भी लिख सकते हो। बाद में आपको देखना होगा कि कौन सा आइडिया अच्छा है और कौन सा नहीं। यहाँ आपको समझदारी से काम लेना होगा। कई बार जो आइडिया हमें अच्छा लगता है वो दूसरों को ज़रा भी पसंद नहीं आता, इसलिए ऐसे आइडिया पर काम ना करें, बल्कि पहले कुछ लोगों से फीडबैक ले लें। इससे आपका आइडिया वैलिडेट हो जाएगा और आप उस पर बिजनेस, ब्लॉग आदि शुरू कर सकते हैं। इससे वह बिज़नेस ज़रूर सफल होगा। जब आप ब्लू हैट पहनते हो तो आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देख रहे होते हैं। आपको ये तय करना है कि अगर एक से ज़्यादा निर्णय लिए जा सकते हैं तो सबसे उचित निर्णय कौन सा रहेगा। जैसे अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आएंगे, जैसे कि क्या आपको लार्ज कैप लेना चाहिए, मिड कैप लेना चाहिए या कोई पेनी स्टॉक। सिचुएशन के हिसाब से हर शेयर प्रॉफिट भी दे सकता है और नुकसान भी, इसलिए आपको अच्छे से सोच विचार करके ही निर्णय लेना होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप बॉस की पोजीशन में हो तो आपको देखना होगा
कि मीटिंग की डिस्कशन किस दिशा में जा रही है। आपको एक डायरेक्टर की तरह सबको गोल की दिशा में रखना होगा। तो इस तरह से इस बुक में 6 हैट्स के माध्यम से हमारे सोचने की पावर को, सोचने के तरीक़ों को समझाया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद।